किसान सम्मान निधि में सिर्फ 6,000 रुपए मिलते हैं। मैं अपनी माताओं को, बहनों को 18,000 रुपया साल का दूंगा। और तीसरे चरण में हमने 1,100 रुपया मिलता था 2,37,000 महिलाओं को, उनके अकाउंट में भी 1,500 रुपया हमने डाल दिया है। आप कितनी भी केंद्र सरकार की बात कर लीजिए, चुनाव आयोग पर जितना मर्जी प्रेशर डालिए, मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी जितनी भी बहनें हैं, वो अब अपना फॉर्म वेलफेयर ऑफिस में जमा करवा सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने फॉर्म जमा करवाने की परमिशन दे दी है। फिर भी कह रहे कि 1,500 नहीं डरने देंगे। हम तो 1 जून को आपके अकाउंट में 3,000 रुपया डाल देंगे। ये हमारी कमिटमेंट है। हमारी सरकार कोई चुनाव को देखकर राजनीति नहीं करती। हमारी सरकार आम लोगों को देखकर राजनीति करती है। जयराम ठाकुर जी 5 साल जब सत्ता में रहे तो सोए रहे। अब जयराम ठाकुर जी को पूछना चाहिए, युवाओं को पूछना चाहिए कि सबॉर्डिनेशन सिलेक्शन बोर्ड है हमीरपुर में, वहां पेपर बेचे जाते थे और जो पढ़ा लिखा बच्चा था उसको नौकरी नहीं मिलती थी, जो पेपर खरीदता था उसको नौकरी मिलती थी। हमारी सरकार ने 15 महीने में आकर उस भ्रष्टाचार के अड्डे पर चोट की और आज वहां कोई पेपर नहीं बेचे जाते। राज्य चयन आयोग के माध्यम से जो युवा योग्यता के आधार पर उसको नौकरी मिल रही है। अंत में मैं सिर्फ ये इस आशा के साथ, हमारी ताकत आप लोग हैं। हम 5 साल के लिए चुनकर आए हैं। हम 5 साल आपकी सेवा करना चाहते हैं और 5 साल आपकी सेवा करके आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हिमाचल जो सबसे सुंदर प्रदेश है, जहां स्वाभिमानी लोग रहते हैं, आत्मसम्मान वाले लोग रहते हैं, जहां लोकतंत्र जिंदा नजर आता है। 5 साल बाद उसका मतदाता अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती उसको बदल देती है। इस समय आपके सामने सिर्फ एक चुनौती है कि आप जिन्होंने पैसे के दम से कुर्सी को खरीदने की कोशिश की, ये कोशिश उनकी महाराष्ट्र में सफल रही, ये कोशिश उनकी कर्नाटका में सफल रही, पर यहां इनकी कोशिश सफल नहीं हुई है। और आगे भी भविष्य में भी एक ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि हिमाचल की जनता हिंदुस्तान को एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे कि जो पार्टी पैसे के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहती है, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हाथ पर चुनकर जो विधायक आए उन्हें खरीदा गया और मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाने की कोशिश की गई, इस प्रकार की पार्टी को सबक आप लोग सिखा सकते हैं। आप ही वो जनता है। जब आप किसी भी बदलाव के लिए आ जाए तो आप बड़े से बड़ी क्रांति ला सकते हैं। तो आपको इस क्रांति के लिए तैयार रहना है। 1 जून को इस क्रांति का अंत होगा, जिस दिन आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध में बटन दबाएंगे और हाथ के निशान का बटन दबाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश जाएगा। क्या तो क्या आप इस संदेश के लिए तैयार है? दोनों हाथ खड़े करके बोलिए और जोर से बोलिए। मैं एक आपको कहना चाहता हूं, लोकसभा का चुनाव भी हो जाएगा, विधानसभा के भी चुनाव आ जाएंगे, लेकिन जनता की भावनाओं से सौदा करने वाले पार्टी को कभी मत बख्शना। हम लोग आज मुख्यमंत्री है, मंत्री है, लेकिन हम अगर सही दिशा में काम करेंगे तब जनता हमारे साथ खड़ी होती है। आज आपके सामने हमने विनोद सुल्तानपुर जी को आपके सामने खड़ा किया।
इनकी स्वच्छ छवि है, ईमानदार छवि है। 6 बार इनके पिताजी विधायक रहे, सांसद रहे, कोई उनके ईमान को खरीद नहीं सका। एक छोटे से घर में रहकर वो 6 बार सांसद रहे, आप लोगों की सेवा के बीच में रहे। ऐसी ही भावना एक पढ़ा लिखा लड़का, हमारा साथी छोटा भाई आज आपके बीच में आया है। ये तो सिर्फ प्रतीक है, ये तो सिर्फ प्रतीक है, उस प्रतीक का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो विचारधारा इस देश की आजादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो यहां बैठे हुए हैं, जिसने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, कांग्रेस की नीतियों से, कार्यक्रमों से, सुई से लेकर हवाई जहाज का सफर कांग्रेस पार्टी की नीतियों द्वारा तय किया गया। 75 साल में ये लोकतंत्र अगर जिंदा है तो कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण जिंदा है। जहां एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना है, कांग्रेस पार्टी ने कभी लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया, जनता के वोट को कभी कमजोर नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी ही है, पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरी पार्टी नहीं है। किसी भी देश का एक ऐसा उदाहरण ले लीजिए, पूरे संसार में ऐसी पार्टी नहीं है जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने 2-2 प्रधानमंत्रियों का बलिदान दिया हो। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बता दीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सुबह का नाश्ता कर कर अपनी चौखट से जब वो बाहर कदम रखेगी, आतंकवादी उनके सीने में 36 गोलियां दाग देंगे। मरने से पहले एक ही शब्द निकला चौखट से बाहर, खून से लथपथ, जय हिंद। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे, पायलट थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अनुरोध किया, 5 साल इस देश के प्रधानमंत्री बने। आतंकवादियों ने उनको बम से उड़ा दिया गया, सिर कहीं और गिरा, टांग कहीं और गिरी, बाजू कहीं और गिरा, धड़ कहीं और गिरा। उस राजीव गांधी जी की पत्नी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें श्रीमती सोनिया गांधी जी को सांसद बोलते रहे सभागार में कि आप देश के प्रधानमंत्री बनिए। सोनिया गांधी जी ने कहा, मुझे एक रात सोचने का वक्त दीजिए। 2004 की बात है, सांसद रो रहे थे कि आप देश के प्रधानमंत्री बनिए। सोनिया जी जब वो रात को अपने बिस्तर पर सोई होगी तो उनके मन पर क्या बीता होगा कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठूं या ना बैठूं। अगले दिन बड़ी विनम्रता से आकर कहती है कि मैं इस प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग करती हूँ। आज के समय में कोई प्रधान पंचायत का भी, बाढ़ पंच का भी कुर्सी का त्याग नहीं करता। श्रीमती सोनिया गांधी ने तो प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग किया। तो ये कांग्रेस की विचारधारा है। इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व हमारे विनोद सुल्तानपुरी जी कर रहे हैं। तो आपसे मैं यही अनुरोध करना चाह रहा हूं कि आज मेरा लोकसभा के चुनाव प्रचार का पहला दिन है। डोडा कुआर के बाद मैं राजगढ़ आया हूं, तो आप सब लोग इनकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।